अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक बात जो है वो इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि आप सुन के परेशान होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद का एक एरिया है, उसमें ख़ास अच्छा पोश एरिया है वो। और मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे 3 बुज़ुर्ग ऐसे थे कि जिनको किसी ने कत्ल कर दिया। यानी तीसरे को तो बचा लिया गया। एक बुजुर्ग थे, तकरीबन 60 साल उनकी एज थी। वो सुबह के टाइम पे घर से बाहर निकले। जैसे आपको पता है अमूमन बुजुर्ग वगैरह सुबह घर से बाहर जाते हैं, या किसी दुकान पे बैठ गए, दोस्तों के साथ बैठ गए, या वैसे ही चहलकदमी के लिए बाहर चले जाते हैं। नाजरीन, एक बुजुर्ग जो है वो उनकी 60 साल उम्र थी, और वो जैसे ही घर से निकलते हैं और थोड़ी देर बाद जो है उनके घर के करीब ही एक जंगल होता है छोटा सा, उसमें से उनकी डेड बॉडी मिलती है और उनका गला कटा हुआ होता है। खैर, पुलिस में रिपोर्ट करवाई जाती है, उनका नमाज जनाजा होता है, उनको जो है उनकी तदफीन हो जाती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसी इलाके में एक और बुजुर्ग जो हैं वो घर से निकलते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं उनके साथ भी सेम यही मामला पेश आता है। अब नाजरीन, इसके बाद पुलिस जो है वो थोड़ी परेशान होती है, और वहाँ पे रहने वाले लोग भी, उस इलाके के रहायशी भी परेशान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। आखिर ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है, अब समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई बाहर की चीज़ है। जैसे कि आपको पता है इन जगहों पे जो सुनसान जगह थोड़ी होती है या नई नई डेवलप होती हैं, उधर कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो होते हैं कि ये कोई ऐसी कोई कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई इंसान है, जिन है, क्या है जो कि आया और एकदम से इनको मार कर, वो भी बुजुर्गों को, ये कोई टारगेट किलिंग है या क्या है। यानी कि आप ये देखें कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम सुनते हैं तो जहन में 100 सवालात पैदा होते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हुई, और उसके तकरीबन 2 माह के बाद एक और वाक़या जो पेश आया, उसमें एक और बुज़ुर्ग थे वो जो सुबह के टाइम घर से निकले, और वहाँ पे करीब करीब ही कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स आया, उसके मुंह पे मास्क था, उसके हाथ में एक तेज़ आला था, तेज़ धार वाला आला था, और वो बुज़ुर्ग के ऊपर हमला करता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो फौरी तौर पे भागे, उन्होंने बुज़ुर्ग को बचा लिया, लेकिन वो उस बंदे को गिरफ्तार ना कर सके, पकड़ ना सके, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से वो चला गया, क्योंकि उसके हाथ में उस वक़्त तेज़ धार आला भी था, तो वो पकड़ा ही नहीं दिया। तो नाजरीन, देखें, अब पुलिस जो है उसने सारे वहाँ पे मौजूद लोगों से बयान लिए, और लोगों ने कहा, लोग उसकी शिनाख्त नहीं कर सके। लोगों ने पहले उसे अपने इलाके में नहीं देखा, वो पहचान नहीं पा रहे कि ये कौन हो सकता है। अब पुलिस जो है वो देख रही है, क्योंकि देखें, ये एक नफसियाती जो है वो इंसान लगता है, जो कि बड़े बुरे जो लोग हैं उनको अपने उसने टारगेट बनाया हुआ है, और उनको जिस तरह अजियतनाक मौत वो दे रहा है, तो ये यकीनन कोई नफसियाती केस ही होगा। क्योंकि नाजरीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कराची में तकरीबन आज से 6-7 साल पहले की बात है कि बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे थे कि एक शख्स जो मोटर बाइक पे होता था, उसने हेलमेट पहना हुआ होता था, और उसके हाथ में छुरी, चाकू, इस तरह की कोई चीज़ होती थी, और वो गुज़रता गुज़रता ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद कर जाता था। किसी के इधर बाजू पे कट लगा दिया, किसी की गर्दन में, और किसी के जो है बैक पे बुरके के अंदर से यूँ छुरी मार दी, और रंगी टोन और लांडी की तरफ भी उसी एक शख्स को बार बार देखा गया। इसके अलावा नाज़माबाद से कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें बताया गया कि एक शख्स है जो अचानक ही कहीं से बाइक पे निकलता है, और लड़कियों को और औरतों को ज़ख्मी करके, जैसे अपने तेज़ धार आले से उनको कट वट लगा के तो भाग जाता है। और बड़े अरसे बाद फिर जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया तो वो एक नफसियाती मरीज़ निकला, और उसने कहा कि उसको किसी लड़की ने धोखा दिया था, और उसके बाद उसने इसका इंतकाम जो है वो सब लड़कियों और औरतों से लेना शुरू कर दिया, और उसको खुशी होती थी ये अमल करके कि उसने किसी भी औरत को जो है वो शदीद ज़ख्मी किया है। अब कराची में तो चले ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अभी ये वाक़या भी 4-5 साल पहले का है, और उसके बाद ये जो अभी वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है तो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि चले कराची तो आए दिन हम सुनते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो इस्लामाबाद वाला मामला है ये वाकई ही हैरानकुन है, क्योंकि इस्लामाबाद से कभी भी इस तरह नहीं देखा गया कि वहाँ पे इस तरह जराइम हो, और इस तरह किसी को कत्ल, सरेआम ही एक कत्ल कर दिया जाए।
तो नाजरीन अपनी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे शुक्रिया का मौका दें।